शेयरों को खरीदना 2 मिनट का काम है, खरीद लो बेच दो, खरीद लो बेच दो, 2 मिनट में हो रहा है। लेकिन उसके अंदर जो लॉस प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मैं आपको समझा दूं सर कि हमारे पास अगर 1 लाख रुपए है ना और उसे हमने उड़ाने की वजह से देखा, वो दया नहीं होती। तो हमें जो को फंसाएंगे, टीटीएमएल खरीद लो, 290 पहुंच गया, 500 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, मैं उनसे नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर टीटीएमएल की और यस बैंक की। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं सर, जिन्होंने भी गिरती हुई मार्केट में, जब जबरदस्त मार्केट गिर गई थी बृहस्पतिवार के दिन, उस दिन जिन्होंने शेयरों को अपने बेचा होगा लॉस में, और जिन्होंने उसी दिन खरीदा होगा शेयरों को, तो उनको शुक्रवार के दिन ना एक पॉजिटिव संकेत मिले होंगे जिन्होंने खरीदा है। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि शेयर वही है जो आप बेच रहे हो और शेयर वही है जो कोई खरीद रहा है। उसी शेयर में हमने लॉस लिया और उसी शेयर में किसी ने प्रॉफिट लिया। ये होती है एक समझदारी, एक निर्णायक, एक परिस्थिति जिसे हमें बनाना होगा, और वो आपको कोई भी नहीं सिखाएगा सिर्फ इस चैनल के अलावा। सब आपको फंसाएंगे, टीटीएमएल खरीद लो, 290 पहुंच गया, 500 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। मैं उनसे पूछता हूं कि ये कैसे हो जाएगा, इसका जवाब दो। जब कंपनी में कर्जा है, कंपनी का कुछ काम अभी अच्छा नहीं हो रहा है, और जिस वजह से ये शेयर इतनी ऊपर की तरफ जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए जा रहा था कि कोई लोग जो इसके अंदर वीडियो बनाते हैं ना, उसमें इन्वेस्ट करवा देते हैं दबा दबा के, तो इसलिए शेयर इतनी ऊपर की तरफ गया। और दूसरी वजह, इस कंपनी का नाम ना टाटा है, और टाटा तो फिर अपने आप में एक इसका भी इसके अंदर बल पड़ गया। फिर उसके बाद इनका एक न्यूज है कि ये सुपर ऐप में काम करने वाले जितने भी इनके प्रोडक्ट आते हैं, उसे सुपर ऐप के दौरान या कुछ भी चीजें होंगी, वो सुपर ऐप ये ला रहे हैं। एक ये पॉजिटिव संकेत है। इसे भी वीडियो वालों ने दबा दबा के आपको सुनाया, इसकी वजह से भी लोग इसके अंदर घुस गए। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि इतनी तेजी की मार्केट अब आपको फ्राइडे के दिन मिली है, और उसके बाद भी टीटीएमएल ने अपना लोअर सर्किट खोला नहीं है। ये एक दर्शा रहा है कि इसके अंदर आगे जाकर और गिरावट होगी, और ये उसका एक मकसद होता है ना किसी शेयर का सर रुकने का, तो वो वैल्यू इसकी अभी मुझे लगता नहीं आई है जहां इसको स्थिरता आने वाली होगी। जितना गिरना था इसको गिर चुका है, जब इसकी एक न्यूज निकल कर आ रही थी कि सरकार को इसके अंदर इन्होंने स्टेक लिया है, उसकी वजह से भी वोडाफोन आइडिया ने जो काम किया था उसकी वजह से भी नीचे की तरफ आया था। फिर इसके बीच में एक पॉजिटिव न्यूज आ गई थी कि कुछ ज़्यादा इनको अमाउंट देनी थी, वो नहीं देनी है, कम देनी है, उसकी वजह से इसने 1-2 दिन ऊपर अपर सर्किट मारा। फिर इसकी एक न्यूज आई कि इसका कुछ कर्जा निपटाने के लिए इसके अंदर फंड डालेंगे, उसकी न्यूज की वजह से इसमें तेजी आई। फिर वहां लोग घुस गए कि अब तो भाई हमें करोड़पति बनाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया है कि शेयरों को अगर आपने किसी के कहने पर ही ले लिया ना, तो वो आपको समझ नहीं आएगा सर। इसके अंदर अब वो वैल्यू निकल कर आएगी जहां ये एक जगह महीने तक एक रेंज पे ऊपर नीचे होगा, तो समझ लेना कि वहां पर फिर हमें कुछ इसके अंदर चीजें देखनी है। इस कंपनी में टीटीएमएल में मैं आपको बात बता दूं, जब तक के कुछ 5G से रिलेटिव न्यूज नहीं आएगी तगड़ी, जब तक के जो टाटा प्ले है उसके अंदर कुछ ये अपना फाइबर का कुछ चीजें देंगी वो नहीं आएगी, सुपर ऐप की पूरी तरह काम नहीं होगा, तो तब तक के ये शेयर प्राइस आपको ऊपर और नीचे मिलता रहेगा। और इतनी बड़ी पॉजिटिव चीज जो फ्राइडे के दिन मार्केट में दिखी है, उसके बाद भी इसने लोअर सर्किट लगाया है, मेरा मानना है कि इसके अंदर वो स्थिरता अभी नहीं आई है। मैं आपको सर एक चीज और बता दूं कि जिंदगी में लालच वाले काम हमें कभी नहीं करने हैं सर। लालच वाली किताबें तो बचपन से हमने पढ़ी है कि लालच का फल बुरा होता है। नहीं, बचपन में चीजें सिखाई गई थी सर कि लालच नहीं करना है, लालच को जो करता ज्यादा पसंद। ये क्यों सिखाई गई थी? क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी होती है, और उसे आपने टीटीएमएल के शेयरों में देख लिया है कि 290 के बाद अब शेयर कितने नीचे मिल रहा है। और जिन्होंने ऊपर खरीदा है ना,
वो तो सोच रहे होंगे कि हमने प्रॉफिट क्यों नहीं लिया। तो TTML में सर मुझे जो लग रहा है ना, ये कंपनी आगे बढ़ेगी जरूर, लेकिन कुछ मरम्मतें होती हैं, उसको इसके अंदर सही होने दो। और मैं फिर बता रहा हूं आपको, बड़ी बड़ी वीडियो में खो मत जाना। सरकार भी कहती है कि किसी की बातों में आना नहीं है, तो हम क्यों नादान हैं, किसी की बातों में आ रहे हैं और शेयरों को दबा दबा के खरीद रहे हैं सर। सिर्फ न्यूज़ देखो और न्यूज़ का इफेक्ट देखो, बाकी साइकोलॉजी मेरे से सीखो और अपनी साइकोलॉजी बनाकर ही शेयरों में अपना वर्क अपने तरीके से करो, क्योंकि इस मार्केट में कोई रंग बन जाता है तो कोई राजा यही मार्केट बना देती है। और संजीव बसिन जी का कहना है कि 15 मार्च तक के मार्केट काफ़ी ऊपर तक जाएगी। सर इतने बड़े बड़े लोग ना, इनकी बातें सुना करो, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जिस सिचुएशन में अब हम हैं ना, उस सिचुएशन से वो निकल चुके हैं। ये वो लोग हैं सर। तो समझिए सर, सारे इशारों को TTML का जिसके पास भी जितने भी शेयर हैं सर, मेरा मानना है उसे अपनी दया दृष्टि अपने अनुसार ही अपने ऊपर करनी पड़ेगी। जब तक कि हम अपने ऊपर दया नहीं करेंगे ना, तो दूसरा हमारे ऊपर दया नहीं कर सकता। दया का मतलब मैं आपको समझा दूं सर, कि हमारे पास अगर 1 लाख रुपए है ना और उसे हमने उड़ाने की वजह से देखा, वो दया नहीं होती। तो हमें जो 1 लाख हमारे पास है ना, उसको देखना है कि इससे हमारे कितने काम हो सकते हैं। अपने पर्सनल जो पैसे की वैल्यू जब ख़त्म हो जाती है ना, जब पैसे नहीं होते, तब वो पैसे की वैल्यू हमें नज़र आती है। तो उस टाइम हमें 100 रुपये भी बहुत लगते हैं। तो हर चीज़ में प्रैक्टिकल होइए और अपने ऊपर दया कीजिए, क्योंकि अपने को दया करके ही हम अच्छा कर सकते हैं। अपने को समझाइए कि हमें ज़्यादा उड़ना नहीं है और किसी भी बातों में हमें खोना नहीं है। तो बात करते हैं सर यस बैंक की। और यस बैंक में जैसे ही बृहस्पतिवार के दिन नीचे के इस तरह आपको दिखाई दिए, तो 80% लोग तो सर डर गए होंगे, भाई क्या हो गया, बेच के निकलते हैं, अब तो बेकार हो गया, काफ़ी दिनों से शेयर नीचे जा रहा था, फिर और इतना नीचे हो गया। लेकिन उनको समझना चाहिए कि 20% तो इसके अंदर समझ गए होंगे वो लोग जिन्होंने समझा होगा तो मार्केट सारी गिर रही है, मेरा कोई गिर रही है। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर मैं परेशान हूं ना, मेरे पास आया बंदा कि यार मुझे 1000 रुपये दे दे, मैं उसे क्या कहूँगा, यार मुझे ही कोई दे दे, मैं ही परेशान हूँ। समझ रहे हो? किसी परेशान आदमी से अगर आप पूछोगे मुझे सही कर दो, वो बंदा कहेगा पहले मुझे ही सही कर दो। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब सबके रेड है पोर्टफोलियो, तो वो आपका ग्रीन कैसे हो जाएगा? जब सारी की सारी मार्केट गिर रही है, तो आपको उसमें शेयर कौन सा ग्रीनता की तरफ दिखाई दे रहा है? तो समझो कि यस बैंक सिर्फ जो युद्ध वाली स्थिति से गिरा था, उससे ही वो गिरा है। तो तभी तो कह रहा हूं मैं कि मार्केट में ना ज्यादा खोने से अच्छा है ज्यादा अपने अंदर खो जाओ और अपने को समझ लो सर। तो जब हमारे प्रशांत कुमार MD जी हैं, इन्होंने हर चीज को अच्छा करने के लिए काम वर्क ये कर रहे हैं यस बैंक में। मैंने कहा था कि ये एक सोना है, लेकिन इस सोने को आपको निखारना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और आगे जाके जो संभावना इस शेयर में आपको मिलेगी ना, बहुत पॉजिटिव मिलने वाली है सर। क्योंकि जब इनका इंटरव्यू होता है ना, तो प्रशांत कुमार जी कितने सर संयमवान इंसान है, कितने इनका इंटरव्यू सर देखा करो, इससे ही पता लग जाता है कि इस बैंक में क्या चीजें अच्छी होने वाली है। इन्होंने कहा था कि मार्च तक हम ARC के लिए काम कर लेंगे, और उससे पहले बोलियां भी बोली जा रही हैं। तो इसका मतलब है कि जो उन्होंने कहा था वो काम हो रहा है, और उसके बाद कहते मार्च में नहीं हुआ तो फिर वो आगे इसको कर देंगे। तो सर देखो, किसी भी काम को करने के लिए समय चाहिए। अगर उस समय तक वो काम नहीं हुआ तो वो माइंडेड आदमी ये जरूर बोलेगा कि मैं इसे अगले टाइम पे कर दूंगा। क्यों? उसे पता है कि वो उस टाइम तो कर देगा, लेकिन सिचुएशन जब मार्केट की आती है ना, मार्केट गिर जाती है, तो वो डिले भी करना पड़ जाता है। तो हर चीज को हमें मार्केट में ना प्रैक्टिकल लेके चलना पड़ेगा, और जब तक कि हमने प्रैक्टिकल किसी भी चीज को नहीं लिया ना, हम अपने घर वाले हमें नहीं समझनेंगे सर। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो आपके घर वाले भी आपको नहीं समझेंगे और कहेंगे कुछ तो कमा। तो वही कह रहा हूं कि जब तक कि हम अपने आप को नहीं समझेंगे, जब तक कि हम मार्केट में काम कैसा होता है वो नहीं समझेंगे, और जब तक कि हम बड़े बड़े लोगों की बातों में आकर शेयरों को लेना और सेल करना नहीं छोड़ेंगे, तब तक कि ये मार्केट हमें समझ में नहीं आएगी।
लॉस होते ही हमारे चेहरे के भाव बदल जाते हैं, मार्केट गिरते ही हमारे चेहरे के भाव बदल जाते हैं, हर चीज खराब होने के बाद हमारे चेहरे के भाव गिर जाते हैं, तो शेयर के प्राइस तो वैसे ही गिरेंगे। और जब इस सिचुएशन में, इस मुसीबत में हमने खुद को संभाल लिया ना, हमारे भाव उसी दिन से बढ़ जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि गिरने वाला इंसान अगर ये सोच ले कि उसे उठना है ही नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि जिंदगी में वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट फ्राइडे के दिन उठ गई थी और बृहस्पतिवार के दिन गिर गई थी। इसका मतलब यह है कि गिरने वाला इंसान उठेगा जरूर। और मैं आपको बता दूं सर, मैंने आपको कहा था कि पीएनबी में बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं, लेकिन जब पीएनबी 31 रुपए के आपको टारगेट तक दिखा रहा था, तो उसमें ही आपको सोचना था कि ये इतने नीचे पीएनबी मिल रहा है। तो ये साइकोलॉजी होती है सर। तो सब चीजों को समझिए सर, मेरी वीडियो को दिल पे लगाकर देखिए, और सबसे पहले अपने में परिवर्तन करेंगे, शेयरों में तो बाद में परिवर्तन। शेयर तो सर 2 मिनट का काम है खरीदना, शेयरों को खरीदना 2 मिनट का काम है। खरीद लो बेच दो, खरीद लो बेच दो, 2 मिनट में हो रहा है। लेकिन उसके अंदर जो लॉस प्रॉफिट हो रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो चीटी को हटा दीजिएगा, अंगूठी दीजिए, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपके मासूम से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।